हुकूमत, पाक अफवाज और अवाम तमाम चैलेंजेस के खिलाफ बुनियानुन मरसूस की मानंद यकजा हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 275वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मुसल्लह अफवाज की तैयारी और पेशा वराना महारत, जंगी सलाहियतों पर इत्मीनान का इजहार, मादरे वतन के दिफा में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले मासूम शहरियों को खराजे अकीदत पेश किया। कहा कि मार्का हक अवाम, हुकूमत और अफवाज में गैर मुतजलजल हम आहंगी की अलामत है। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मौजूदा ऑपरेशनल रफ्तार बरकरार रखने का ऐलान। फील्ड मार्शल की मार्का हक का यादगार साल मुकम्मल होने पर कौम और मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद। कहा कि मार्का हक की याद मनाना भारतीय मुतकब्बिराना सियासी सोच के लिए वाज़ेह पैगाम है। पाकिस्तानी कौम मुत्तहद, मजबूत और हर लिहाज से मुकम्मल तौर पर तैयार है। मसला कश्मीर हल किए बगैर जनूबी एशिया में अमन मुमकिन नहीं। भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सुफरा और डिप्लोमेटिक कोर से खिताब। कहा कि मार्का हक में पाकिस्तान ने भारत की जारहियत का भरपूर दिफा किया। भारत का पहलगाम हमले से मुताल्लिक इल्ज़ाम सियासी अहदाफ पर मबनी था। एयर चीफ मार्शल की क़यादत में शाहीनों ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन के एक लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज का कहना है कि भारत पाकिस्तान को तन्हाई में धकेलना चाहता था। आज पाकिस्तान मजबूत रियासत के तौर पर खड़ा है। आरएसएस का बुनियादी एजेंडा हिंदुत्व को तक़वियत देना है। पहलगाम वाक़या भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। पाकिस्तान के तमाम रियासती इदारों ने हम आहंगी से काम किया। मुल्की मीडिया ने भी भारतीय इल्ज़ामात का भरपूर जवाब दिया। दिफाई मैदान में पाकिस्तान की कामयाबियों का सिलसिला जारी। जमीन से जमीन पर मार करने वाले फतह मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। मिसाइल 120 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान हर हमले का जवाब देने को तैयार है। दुश्मन को वाज़ेह पैगाम, पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। आलमी माहिरीन का एतराफ़। गुज़श्ता बरस जंगी मश्क इंडस के तहत फतह मिसाइल के तजर्बे शुरू किए गए। अपनाए हुर्मुज़ ज़ालिमी गुज़रगाह है, ईरान को कब्जे की इजाज़त नहीं देंगे। अमरीकी वज़ीर जंग और जनरल डैन कैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अमरीका खित्ते में कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहता, तहम जहाज़रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात जारी रखेगा। ईरान के 6 बहरी जहाज़ों ने नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश की। अमरीकी नेवी ने ईरानी जहाज़ों को वापस मुड़ने पर मजबूर किया। जनरल डैन कैन का कहना था कि ईरान की कार्रवाइयाँ इस हद तक नहीं पहुँची कि इससे जंग दोबारा शुरू की जाए। ईरान से जंग की हिमायत नहीं करता, मुझे जंगें पसंद नहीं। अमरीकी सदर की अमरीकी टीवी से गुफ्तगू। कहा कि ईरान की फौजी ताकत को तबाह कर दिया। ईरान के 159 जहाज समंदर में गर्क कर दिए। ईरान को जोरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं देंगे। जंग ख़त्म होने के बाद तेल की कीमतें नीचे आएंगी। अगर ईरान ने प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत काम करने वाले अमरीकी जहाज़ों पर हमला किया तो उसे सफ़ाए हस्ती से मिटा देंगे। अमरीका और उसके इत्तेहादियों ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की। जहाज़रानी और तवानाई की तरसील की सलामती खतरे में डाल दी। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ कहते हैं आबी गुज़रगाह से मुताल्लिक एक नई हिकमत अमली अब मजबूत होती जा रही है। अपनाए हुर्मुज़ की मौजूदा सूरत हाल के तसलसल से अमरीका परेशान है। हमने तो अभी आगाज़ भी नहीं किया। इश्तियाल अंगेजी का भरपूर जवाब देने का हक रखते हैं। खुद मुख्तारी किसी सूरत मुतासिर नहीं होने देंगे। यूएई का ईरान को सख्त जवाब। गुज़श्ता शब ईरान ने मुत्तहिदा अरब अमारात की बंदरगाह फुजैरा पर हमला किया। सऊदी अरब और बरतानवी वज़ीर आज़म की मुत्तहिदा अरब अमारात पर ईरानी हमले की शदीद मज़म्मत। पाकिस्तान की इमारात पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत। जंगबंदी के एहतराम का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान इस मुश्किल वक्त में यूएई की हुकूमत और इमाराती बहन भाइयों के साथ मजबूती से खड़ा है। वज़ीर आज़म की यूएई के सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से इजहार यकजहती, मुज़ाकरात और सफारती कोशिशों के लिए मुनासिब माहौल फराहम करने की दरख्वास्त।
सऊदी अरब का खिते में दोबारा कशीदगी पर इजहार तशवीश, मौजूदा सूरत हाल में अफ्रीकन से तहम्मुल की अपील। आबनाए हुर्मज़ में आमद-ओ-रफ्त की बहाली की ज़रूरत पर जोर। बहरी जहाज रानी की आज़ादी बहाल होना इंतहाई अहम है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने पाकिस्तान की सालिसी कोशिशों को सराहा। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान से टेलीफोनिक राब्ता। अमरीका के साथ अमन मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं किसी सियासी बहरान का फ़ौजी हल मुमकिन नहीं। अमरीका किसी के कहने पर दोबारा दलदल में ना फंसे। मुत्तहिदा अरब अमारात को भी मोहतात रहने का मशवरा। कहा कि प्रोजेक्ट फ्रीडम दरअसल प्रोजेक्ट डेडलॉक है। अमन मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ तजावीज़ पर मुल्की सलामती कमेटी को ब्रीफिंग दी। इसहाक डार और बरतानवी सेक्रेटरी खारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। मशरिक़ वुस्ता में अमन की बिगड़ती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। एविड कोपर ने अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वज़ीर खारजा इसहाक डार ने आलमी अमन के लिए सफारतकारी पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं का राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। पंजाब में स्मार्ट सफाई का आगाज। कूड़े की निशानदही के लिए मसनूई जहानत AI का इस्तेमाल होगा। ईद कुर्बा पर स्मार्ट सफाई होगी। 40,000 गाड़ियाँ, 1,76,000 मुलाजमीन, सब AI की आंख के सामने होंगे। गफलत बरतने वाले को ऑन दी स्पॉट जुर्माना होगा। AI कैमरों से लेस बाइक्स फील्ड में घूमेगी। घोष मुलाजमीन का खात्मा होगा। सुधरा पंजाब से मुतालिक इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को ब्रीफिंग दी गई। वेस्ट कलेक्शन सेंटर के अलावा किसी भी जगह पर अलाशें या कूड़ा फेंकने पर ऑन दी स्पॉट जुर्माना होगा। वज़ीर आला का कहना था कि सफाई करने वाले हमारे हीरोज़ हैं। मजदूर की तनख्वाह पसीना खुश्क होने से पहले फराहम की जाए। मारगला रोड को मोटरवे से लिंक करने के मेगा प्रोजेक्ट का आगाज। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मारगला रोड तोसी मंसूबे का दौरा। मुतल्लिका हुकाम की तामीराती कामों के बारे में ब्रीफिंग। वज़ीर दाखिला की संगजानी इंटरचेंज को 31 जुलाई तक मुकम्मल करने की हिदायत। 2.7 किलोमीटर तवील प्रोजेक्ट के दोनों अतराफ 3 रोइया सड़क और 2 रोइया सर्विस रोड बनेगा। GT रोड पर इंटरचेंज, 2 अंडरपास और 1 पुल भी तामीर किया जाएगा। बड़ी ईद पर सरकारी मुलाजमीन की मौजें। मई की तनख्वाह और पेंशन ईद से कबल अदा करने का फैसला। तमाम सरकारी मुलाजमीन को 21 मई को तनख्वाह और पेंशन की अदायगी की जाएगी। महकमा खजाना ने बाकायदा अहकाम जारी कर दिए। पंजाब के सरकारी स्कूलों को 2 अरब 45 करोड़ रुपए का बजट जारी। जिला लाहौर को 8 करोड़ 9 लाख रुपए का नॉन सैलरी बजट जारी। फैसलाबाद 12 करोड़, मुल्तान को 8 करोड़ 17 लाख रुपए जारी। गुजरात 6 करोड़ 95 लाख, गोजरावाला 7 करोड़ 98 लाख रुपए जारी। बहावलनगर 10 करोड़, बहावलपुर 8 करोड़ और बखर को 6 करोड़ रुपए मिले। रावलपिंडी 9, झंग 8, कसूर को 7 करोड़ रुपए जारी। नॉन सैलरी बजट चौथी सहमाही की मद में जारी किया गया। जनूबी पंजाब में सरकारी स्कूलों की ब्यूटिफिकेशन के लिए 60 मिलियन का बजट जारी। जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसरान को सौंप दी गई। अफसरों को स्कूलों में ब्यूटिफिकेशन काम फौरी शुरू कराने की हिदायत। एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर ब्यूटिफिकेशन का डेमो अपलोड कर दिया गया। सरकारी स्कूलों की निजकारी का चौथा मरहला। रहीम यार खान के 194 स्कूलों की लिस्ट भी भिजवा दी गई। सदर पंजाब टीचर्स यूनियन जनूबी पंजाब राना शहबाज सफदर का सरकारी स्कूलों की निजकारी पर इजहार तशवीश। कहा कि अच्छी कारकर्दगी के हामिल स्कूलों को भी आउटसोर्स किया जा रहा है। मुल्तान तालीमी बोर्ड ने मैट्रिक के प्रैक्टिकल इम्तिहानात का शेड्यूल जारी कर दिया। प्रैक्टिकल इम्तिहानात 12 मई से शुरू होंगे। पहला इम्तिहान फिजिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का होगा। प्रैक्टिकल इम्तिहानात 3 शिफ्टों में होंगे। शहरियों को सफरी सहूलियात की फराहमी का मिशन। पंजाब के मजीद 10 अजला को माहौल दोस्त ग्रीन बसें देने का ऐलान।
पहले मरहले में बखर को 10 बसें दी जाएंगी। बखर, बहल, खानसर, जंग और दरिया खान रोज पर ग्रीन बसें चलेंगी। स्मार्ट लॉकडाउन का वक्त 10 बजे तक किया जाए। बहावलपुर के ताजिर मुतालबात के हक में सड़कों पर आ गए। बगदाद रोड, मेले वाली गली और शाहदरा में रैलियां। मुजाहिरीन का ईद उल अजहा की आमद को मद्देनजर रखते हुए औकात कार में तरमीम का मुतालबा। प्राइवेट एग्रीगेटर्स की नाकामी, महकमा खुराक ने कमान संभाल ली। सूबे में गंदम की नकलो हमल के खिलाफ ऑपरेशन। बहावलपुर में पकड़े गए 30 से ज़ायद ट्रॉलर्स प्राइवेट कंपनीज के हवाले। प्राइवेट कंपनीज पर भत्ताखोरी के भी इल्जामात। किसान और ट्रांसपोर्टर्स सरापा एहतजाज। डीएचए बहावलपुर में डिफेंस गार्डिनिया की पुरवकार इफ्तिताही तकरीब। कोर कमांडर बहावलपुर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अकील की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। आला अस्करी और सिविल क़यादत, ब्यूरोक्रेसी और कारोबारी शख्सियात भी शरीक। सरमायाकार, रियल एस्टेट पार्टनर्स और लैंड प्रोवाइडर्स भी तकरीब में मौजूद। डिफेंस गार्डिनिया मनसूबा जदीद रिहायशी सहूलियात की फराहमी की जानिब अहम कदम करार। शुरा ने मनसूबे को मयारी रिहाइश और महफूज सरमायाकारी का बेहतरीन मौका करार दिया। मुल्तान और बाकू के दरमियान 600 साल पुराना गहरा ताल्लुक है। पाकिस्तान में तैनात अजरबैजान के सफ़ीर खिज़र फरहादोव की रोही से गुफ्तगू। कहा कि बाकू में मुल्तानी सराय म्यूजियम की सूरत में मौजूद है। बहुत जल्द मुल्तान से बाकू डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू करेंगे। पाकिस्तान में सैलाब से बहुत तबाही हुई। और आईसीसी टी20 टीम रैंकिंग जारी कर दी गई। भारत की पहली पोजीशन, इंग्लैंड दूसरे, ऑस्ट्रेलिया तीसरे और न्यूजीलैंड चौथे नंबर पर मौजूद। जनूबी अफ्रीका का 5वां, पाकिस्तान का 6वां और वेस्ट इंडीज का 7वां नंबर। बांग्लादेश 8वां, श्रीलंका का 9वां नंबर, अफगानिस्तान 10वें, जिम्बाब्वे 11वें और आयरलैंड 12वें नंबर पर मौजूद। आईसीसी विमेंस टी20 में ऑस्ट्रेलिया पहले, इंग्लैंड दूसरे, भारत तीसरे, न्यूजीलैंड चौथे और जनूबी अफ्रीका 5वें नंबर पर। वेस्ट इंडीज का 6वां, श्रीलंका का 7वां और पाकिस्तान का 8वां नंबर है।